हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 6 द तरनेतर फेर। आज सबसे पहले हम इसकी ग्लोसरी यानी हार्ड वर्ड करेंगे। फिर मैं आपको तरनेतर फेर क्या होता है, कहाँ होता है, कैसा होता है, वो जो अपनी टेक्स्ट बुक में दिया है वो लर्न कराऊंगी, समझाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हार्ड वर्ड ग्लोसरी यानी हार्ड वर्ड। स्पॉन्टोनियस का मतलब है अनप्लान्ड, फ्लॉक, जो ट्रेडिशनल, टिपिकल। फिर है एथनिक तो कल्चरल, मॉड्स तो मीन्स, ग्लिटरिंग तो स्पार्किंग, क्लेक तो शार्प एब्रुप्ट नॉइस caused by hitting two objects. Initiated तो begin, potential तो possible, spouse तो life partner, insentient तो consent, फिर यूनिसन तो टुगेदर, फिर है कैप्टिवेटिंग तो फैसिनेटिंग, फ्री स्पिरिटेड तो इन द फ्री इन रिस्पॉन्सिबल स्टेट। हाँ, फिर है फ्लॉबिंग तो बीथिंग वायोलेंटली, फिर है इलाबोरेटेड तो डिटेल्ड, फिर है एनग्रोसर तो एब्सर्ड, फिर है डायटीज तो गॉड एंड गॉडेस, एब्रॉड तो फॉरेन, सर्च तो सडन इंक्रीज, लेजेंड तो माइथिकल स्टोरी, फिर है एकोम्पेंटेड तो हैविंग कंपेनियंस, एंथिक्स तो टेम्प्ट, एंड तो रिलिक्यूलिश तो गिव अप द रिलीज। मैं आपको इसका फोटा भेजूंगी तो आपको इसमें से देख के लिखने का है और याद भी रखने का है। अब हम देखेंगे कि तरनेतर का फेर माने तरनेतर का मेला क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब इसमें आज हम लर्न करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो based on the legend of the Draupadi's Swayamvar, this fair is celebration of authentic Gujarat's folk dance, music, custom and the arts, centered around young terrible men and women seeking marriage partners. जो द्रौपदी का स्वयंवर था, इसके पर से आइडिया लेके ये फेयर है, वो भी ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है। जो यंग वुमन और मैन है जो अपने मैरिज के लिए पार्टनर को ढूंढते हैं, उसके लिए ये फेयर किया जाता है। और इसमें क्या होता है, बट इवन फॉर दोज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग स्पाउस, द रोमांस एंड एक्साइटमेंट इन द एयर इज captivating, and every year the fair seems only to grow in popularity, attracting visitors and tourists from the Gujarat, elsewhere in India and even abroad. तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली वही मैन और वीमेन आते हैं जिससे मैरिज के लिए अपने पार्टनर के लिए पार्टनर ढूंढने का है, पार्टनर को चूज़ करने का है, वही आते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो जिसको वो यहाँ पे वो भी आते हैं, यहाँ पे द रोमांस एंड एक्साइटमेंट। लेकिन यहाँ तो जो मेला है उसमें रोमांस एंड एक्साइटमेंट भी बहुत ही होता है। और हर एक वर्ष ये जो तरनेतर का मेला है, फेर है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जाती है। और वो बहुत ही टूरिस्ट और टूरिस्ट मुसाफिर प्रवासी होते हैं वो, और विजिटर को आकर्षित भी करता है। इवन इंडिया और इवन एब्रॉड में विदेश से भी टूरिस्ट और विजिटर आते हैं। इसकी इतनी ज़्यादा ख्याति हो जाती है, ख्याति होती है और
हर वर्ष इसकी ख्याति बढ़ती जाती है और वो उसको किसको आकर्षित करती है, अलग अलग जो दुनिया से भी वो टूरिस्ट है वो ये आते हैं, विदेश से भी टूरिस्ट है वो ये मेले में एंजॉय करने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही रोमांस और एक्साइटमेंट सबको मिलता है। Here the many colored costumes, glittering ornaments and pre-spiritual movements of the folk dance as all combine to create a memorable scenes. यहाँ क्या है, अलग कलर जात जात के कलर के ड्रेस होते हैं जो बहुत ही चमकते, ऑर्नामेंट भी पहनते हैं सब लोग और फ्लोक डांस करते हैं और बहुत ही यादगार क्षण भी क्रिएट करते हैं। एज द डांसर्स सर्ज इन वेव्स ऑफ द सर्कुलर मूवमेंट, द इंसेंट in the unison and the drum beats continue throughout the day, even as the dancers change from one group to next. तो यहाँ पे क्या होता है, सब सर्कुलर में डांस करते हैं, फ्लोक डांस करते हैं और सारा दिन ढोल भी बजता रहता है और जो इनमें पार्ट लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप में वो डांस कर सकते हैं, गरबा कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप चेंज भी करते हैं, अपने ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाके भी वो डांस कर सकते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ फ्लोक डांस आर परफॉर्म्ड बाय फार द मोस्ट पॉपुलर इन द रास इन विच डांसर होल्ड स्टिक्स टू क्लैक अगेंस्ट दोज ऑफ द अदर डांसर्स। यह आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे गुजरात में डांडिया रास होते हैं, इसका डिस्क्राइब किया है कि वो एक हाथ में स्टिक लेके फिर दूसरे के साथ बजाते हैं और ऐसे डांस करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हमारे गुजरात में, डांडिया रास। एज मैनी एज 1 to 200 वुमन परफॉर्म रासड़ा इन द सिंगल सर्कल टू द बीट्स 4 ड्रम्स इन द टाइम एंड टर्न्स ऑफ द जोड़िया pavas, double flute pavas, jodia pavas. You may also see people break out into spontaneous judo. तो ये सारा दिन कहीं भी जो होती है वुमन, वो रासड़ा एक गरबा का जो प्रकार है वो खेलती है और वो बीट्स ऑफ 4 ड्रम्स एट द टाइम टर्न्स ऑफ और सारा दिन वो ड्रम्स भी बजता रहता है। और फिर आगे क्या है, रबारी वुमन वॉज नियरली झालावाड़ परफॉर्म द फेमस सर्कुलर फ्लोक डांस राहाड़ो। तो राहाड़ो जो फ्लोक डांस का जो एक प्रकार है वो कौन ज़्यादातर करती है, झालावाड़ की जो रबारी वुमन है, स्त्री है, वो लेडी है, वो करती है। एंड ए ब्लैक जिमी मीन्स शी इज़ मैरिड, बट इफ वुमन wearing a red jimmy, it means she has not yet tied to knot. tied to knot का मतलब है उसका मैरिज अभी नहीं हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो रबारी वुमन में ऐसा है कि जिसने ब्लैक जिमी पहनी है, स्कर्ट पहना है, इसका मतलब है कि उसका मैरिज हो गया है। लेकिन जिसने रेड जिमी पहनी है उसका मतलब है अभी उसका मैरिज, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, वो निशानी है। Probably seeking a husband, the potential husband seeking bride are elegantly dressed in colorful dhotis, artistically designed, and had a cloth twist at the angle moving about the। जैसे वो वुमन का डिस्क्राइब किया है ऐसे ही मैन का डिस्क्राइब किया है कि जिसकी शादी नहीं हुई है वो रंग बिरंगी कलर के ड्रेस पहनते हैं, माथे पे वो बांधते हैं कपड़ और फोरहेड एट द तरनेतर विथ स्ट्रिकिंग अम्ब्रेला एडवांस द दे आर कीन टू रिलीज। એટલે जो मैन है वो भी जिसकी शादी नहीं हुई उसके पर्टिकुलर ड्रेस होते हैं। इससे साबित होता है
कि इसकी शादी अभी नहीं हुई है। तो इस तरह आगे मैं आपको फिर कराऊंगी। थैंक यू।